क्या सच में कलयुग का अंत होने वाला है? वो कौन सा संकेत जो कल की मंदिर से प्राप्त हुआ? क्या कहती है भविष्य मलिका भारत के भविष्य को लेकर? भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच अब कैसे चीन भारत के साथ उलझने वाला है? क्या सच में यूरोप का नामो निशान मिट जाएगा? वो कौन सा मंदिर है जहां बिना मूर्ति के देवताओं की पूजा होती है? आइए ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जी हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु के वैसे तो कई अवतार हैं, लेकिन आज जिस अवतार की चर्चा सबसे ज्यादा होती है वो है कल के अवतार, जिन्हें भगवान विष्णु का 10वां और सबसे खास अवतार माना जाता है। जिनके अवतार लेने से पहले ही उनके नाम के मंदिर स्थापित कर दिए गए हैं, लेकिन जो सबसे पहला कल की मंदिर है वो भारत के उड़ीसा राज्य के जाजपुर शहर के 48 किलोमीटर छतिया के विचित्र गांव में स्थित है, जो अनेकों चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ है। इस मंदिर की स्थापना 15वीं शताब्दी के महान संत भविष्यवक्ता अच्युतानंद महाराज ने की। 12वें जन्म संत गुरु हरिदास ने की थी। ये मंदिर जितना अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ है, उतना ही इसका आकार भी चौंकाने वाला है। दरअसल इस मंदिर की आकृति एक नाव जैसी है, जहां सबसे पहले महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित की गई। इस मंदिर की खासियत या कहें मान्यता ये है कि आप भगवान कल्कि और बलराम के विग्रह को सामने से नहीं देख सकते। बलराम जी के विग्रह के सामने तो शीशा भी रखा गया है, जिसमें उनकी प्रतिमा को निहारा जा सकता है, लेकिन सामने से बिल्कुल नहीं। ये बात मंदिर को काफी अलग बनाती है। यही नहीं, इस मंदिर के ऊपरी मंजिल पर जब आप जाएंगे तो आपको वहां बहुत सी कोठरियां, छोटे छोटे कक्ष जैसे नजर आएंगे, जहां सुबह शाम पूजा अर्चना होती है, लेकिन यहां किसी भी देवी देवता या भगवान की मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, बल्कि अदृश्य रूप को ही यहां पूजा जाता है। यह मंदिर भगवान के भविष्य का आईना भी कहा जाता है, क्योंकि भविष्य मलिका में लिखा है कि जब छतिया धाम में भगवान विष्णु जी के विश्व रूप का निर्माण होगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा। यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि भविष्य की हकीकत है जो सच होनी तय है, और मौजूदा हालात को देखा जाए तो भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। दरअसल भगवान विष्णु के अलौकिक रूप का निर्माण कार्य 2025 में लगभग समाप्त हो गया है। इसलिए अब भविष्य मलिका के बताए अनुसार ज्योतिषाचार्यों से लेकर बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को भी कलयुग के अंत की चिंता सता रही है, क्योंकि युग का अंतिम समय काफी विनाशकारी होगा। इस दौरान ऐसी तबाही की लहर उठेगी जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी, और ये विनाशकारी संकेत मिलने शुरू भी हो गए हैं, जो किसी बड़ी आपदा की तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले रुक्मणी एकादशी के शुभ अवसर पर माता रुक्मणी और महाप्रभु जगन्नाथ जी के विवाह के दौरान बहुत से चमगादड़ों ने मंदिर को घेर लिया था और मंदिर के चारों तरफ चक्कर काटने शुरू कर दिए थे। लेकिन चमगादड़ का इस तरह से मंदिर का चक्कर काटना एक अनहोनी का संकेत है, ये कोई नहीं समझ पाया। इतना ही नहीं, देव स्नान पूर्णिमा पर भी ऐसी ही एक अनहोनी देखने को मिली। भविष्य मलिका के रचयिता और भारत के सबसे बड़े भविष्यवक्ता माने जाने वाले संत अच्युतानंद दास जी की समाधि में, यानी नेमला धाम जो कि उड़ीसा में स्थित है, वहां आग की लपटें उठने लगीं, और इससे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक माना जा रहा है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि देवस्थान पूर्णिमा वाले दिन खुद भगवान जगन्नाथ नेमाला में मौजूद रहते हैं, और इन्हीं की मौजूदगी में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। ये जो आग थी वो दिया रखने वाले स्टैंड से शुरू हुई थी और फिर धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इस वक्त समाधि के आगमन में हजारों लाख भक्त उपस्थित थे। ये भगवान की कृपा बनी रही कि किसी भी भक्त को इस आग से कोई हानि नहीं पहुंची, क्योंकि नेमला धाम के सेवकों ने आग को बढ़ने से पहले ही इस पर नियंत्रण पा लिया। हैरानी तो इस बात की थी कि इससे पहले किसी भी घटना ने नेमला धाम में दस्तक नहीं दी थी, लेकिन इस बार यह घटना देखने को मिली, जिससे हर कोई दंग रह गया। धाम के पुजारियों का कहना था कि ये कोई मामूली घटना नहीं थी, बल्कि भगवान की तरफ से हम सबको सचेत करने का संकेत था, ताकि मनुष्य आने वाली बड़ी आपदा के लिए तैयार हो सके। और ऐसे संकेत मंदिर में आए दिन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कुछ वक्त पहले मंदिर में रक्त के धब्बे नजर आए,
जो कहां से आए ये कोई नहीं जानता और ये पहली बार नहीं जब जगन्नाथ मंदिर में इस तरह के लाल छींटे देखे गए हों, बल्कि जब दुनिया में कोई तबाही आने वाली होती है तब ऐसे संकेत मिलते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप रूस यूक्रेन वॉर देख सकते हैं। जी हाँ, 2022 के शुभारंभ में हुआ ये रूस यूक्रेन वॉर शुरू होने से पहले भी इस मंदिर में रक्त के छींटे देखने को मिले थे, जिसे लोगों ने एक बुरा संकेत या चेतावनी के रूप में देखा। और इस अनहोनी के कुछ समय बाद फिर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का बिगुल बज उठा। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये इंसिडेंट्स लगे, लेकिन इसका सबूत आप कारगिल वॉर में भी देख सकते हैं। साल 1999 में कारगिल वॉर की शुरुआत थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों आमने सामने थे, लेकिन कौन जानता था कि इस खूनी जंग की चेतावनी जगन्नाथ मंदिर ने पहले ही रक्त के छींटों के रूप में दे दी थी। जगन्नाथ मंदिर में मिले संकेत किसी बड़ी अनहोनी का इशारा होते हैं। ये संकेत देते हैं खुद भगवान जगन्नाथ, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इस मंदिर में जीवित रूप में मौजूद रहते हैं और अपने भक्त जनों को आने वाली आपदाओं से सचेत करते रहते हैं। ऐसी एक घटना अभी हाल ही में देखने को मिली। दिन था 13 अप्रैल और साल था 2025, जब कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। इस वीडियो में एक पक्षी को देखा गया जिसने पंजों में एक भगवा रंग का कपड़ा दबाया हुआ था और यह कपड़ा भगवान जगन्नाथ मंदिर का झंडा था। यह पक्षी मंदिर के गुंबद के पास ही उड़ रहा था और बस बार बार मंदिर के ही चक्कर लगा रहा था, लेकिन क्यों ये बात पुजारी समझ पाते। इतने में शहर का मौसम बिगड़ने लगा, तेज हवाएं शुरू हो गईं, जबकि कुछ समय पहले तक मौसम एकदम साफ था, लेकिन पक्षी की गतिविधि के बाद ही तेज हवाओं और हल्की हल्की बारिश ने बरसना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब आकाश एकदम साफ हुआ और बारिश हुई तो वैसे ही पक्षी ध्वज लेकर अचानक कहीं गायब हो गया। पुजारियों ने बताया कि पक्षी ने जो ध्वज पकड़ रखा था वो मंदिर का मुख्य ध्वज नहीं था, बल्कि वो तो मुख्य ध्वज के नीचे लगे ध्वज में से एक था। सोचिए, अगर छोटे से ध्वज पर आने से मौसम में इतनी तब्दीली आ सकती है तो फिर मुख्य ध्वज होता तो कौन सी दुर्घटना देखने को मिलती। लेकिन क्या बिगड़ता मौसम ही इस अनहोनी का परिणाम था? जी नहीं, बल्कि इसका परिणाम 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के रूप में मिला और फिर भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो बड़ी तबाही की तरफ इशारा कर रहा था। अगर पाक और इंडिया के बीच इस जंग में अमेरिका ना कूदता तो तबाही बहुत ज्यादा बढ़ जाती, लेकिन वक्त रहते हालात पर नियंत्रण पा लिया गया। लेकिन क्या भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोका जा सकता है? क्या कलयुग के अंत की तबाही को रोकना संभव है? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि कलयुग का विनाशकारी पड़ाव शुरू हो चुका है और इसका सबसे ज्यादा असर कुछ देशों में देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप की, जहां इमिग्रेंट्स ने अपने पैर पसार लिए हैं। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की आबादी को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है, जिसमें अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इनकम घटने के साथ साथ पॉपुलेशन भी रॉकेट स्पीड से घटती जा रही है। रूस और यूरोप के बीच कुछ अनबन है, जिसके चलते रूस ने यूरोप को चेतावनी दे डाली कि यूक्रेन के बाद रूस यूरोप को टक्कर लेगा। यानी यूरोप का वर्तमान तो खराब है, साथ ही भविष्य भी खतरे में है। अमेरिका, जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल देश कहा जाता है, वहां भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जनता अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ आवाज उठा रही। हाल ही में कैलिफोर्निया में LA में जो हिंसा भड़की, उसे देखकर तो और ज्यादा आक्रोश का माहौल बनता जा रहा है, क्योंकि जनता का कहना है कि यह सब डोनाल्ड ट्रंप का ही किया धरा है, ताकि वो हिंसा को रोककर जनता के दिलों पर चढ़ सकें, जबकि इस हिंसा को हवा उन्हीं ने दी थी। डोनाल्ड ट्रंप कुछ फैसले जनता से लेकर दूसरे देशों को भी परेशान करने के लिए ले रहे हैं, इसलिए ट्रंप के खिलाफ तेजी से आवाजें उठती जा रही हैं, जो कि कलयुग के अंत के विनाश का संकेत है। और इस लिस्ट में अपना भारत देश भी शामिल है। भले ही भारत की अर्थव्यवस्था आज ऊपर उठ रही है, देश लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है, लेकिन जब आप सीमाओं की स्थिति देखेंगे तो कुछ और ही नजर आएगा, क्योंकि भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के पास ही बांग्लादेश, चीन, टर्की जैसे 5 देश अपना मिलिट्री बेस बना रहे हैं। अमेरिका और चीन दोनों का बेस यहीं पर होगा, जिसके बीच भारत फंसा होगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच कट्टर दुश्मनी है। ऐसे में अगर दोनों के बीच युद्ध होता है तो भारत बेस में फंस सकता है। अगर चीन ने भारत पर हमला कर दिया तो हालात और खराब हो जाएंगे, इसलिए भारत की भविष्य भी संकट में नजर आ रहा है। हालांकि भारत इस संकट से कैसे बच निकलेगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारियां पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं।
जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।